दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सिंगल वेंडर मार्केट प्लेस और मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कंपैरिजन करेंगे दोनों मार्केट प्लेस के बीच में। दोनों ही मार्केट प्लेस के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। उससे पहले जरूरी है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस टाइप के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इन फ्यूचर कभी भी इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंगल वेंडर मार्केट प्लेस क्या होता है। सिंगल वेंडर मार्केट प्लेस वो वेबसाइट होती है जहां पे दो आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती है, एक सेलर एक कस्टमर। एक सेलर अपना प्रोडक्ट बेच रहा होता है और कस्टमर बाय कर रहा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ दो आइडेंटिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें एक लॉस ये होता है कि जो सिंगल वेंडर मार्केट प्लेस होता है वहां पे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होते हैं और कस्टमर के पास लिमिटेशंस होती है प्रोडक्ट खरीदने की। सिंगल वेंडर वेबसाइट को जनरल टर्म्स में ओन ई कॉमर्स वेबसाइट भी कहा जाता है, ओन ई कॉमर्स स्टोर भी कहा जाता है, या स्टैंड अलोन स्टोर भी कहा जाता है, या स्टैंड अलोन वेबसाइट भी कहा जाता है। अब इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इस पे एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट हो जाता है ना, वो ये बेनिफिट होता है कि जब आप सिंगल वेंडर वेबसाइट रन कर रहे होते हैं तो जो आपका सप्लायर होता है, जो आपको प्रोडक्ट दे रहा होता है, उसके साथ आप इजीली रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। जब आप मल्टी वेंडर करेंगे ना तो वहां पे आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स होंगे और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी डाउन हो जाती है जब आप एक सप्लायर के साथ काम कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के लिए। सबसे जो इंटरेस्टिंग इसमें बेनिफिट होता है ना, वो ये होता है ना कि आपकी सिंगल वेबसाइट है, आप सिंगल सेलर है और आपके पास सिंगल सप्लायर है जो आपको मटेरियल सप्लाई कर रहा है। और जब आपकी सेल बढ़ेगी ना तो आप उस सप्लायर से वॉल्यूम उसका बढ़ाएंगे, मतलब उससे जो आप मटेरियल ले रहे हैं ना उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना उतनी रिड्यूस कॉस्ट पे वो आपको सप्लाई करेगा मटेरियल, वहां पे आप मार्जिन लेवल ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा ना, जब आप सिंगल वेंडर पे काम कर रहे हैं और सप्लायर आपको रेगुलर मटेरियल दे रहा है, उसे पता ही है कि आपके पास उससे ही मटेरियल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ना उस सप्लायर को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपको ज्यादा मटेरियल चाहिए आप उससे ज्यादा मटेरियल लीजिए, जब आपको कम मटेरियल चाहिए ना आप उससे कम मटेरियल भी ले सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली उसके साथ नेगोशिएट भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या ना, फाइनली जो आपकी वेबसाइट होगी ना, आप उस पे जिस टाइप से ऑर्डर आ रहे होंगे ना उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉफिट्स थे जो आपको सिंगल वेंडर मार्केट प्लेस में बहुत इजीली देखने को मिल जाते हैं, बेनिफिट्स होते हैं ये सिंगल वेंडर मार्केट प्लेस पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस के। सबसे पहले समझ लेते हैं मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस क्या होता है। देखिए मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन स्टोर होता है जहां पे मल्टीपल सेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट मल्टीपल कस्टमर्स को बेच रहे होते हैं। इसे दूसरे टर्म्स में कहा जाएगा कि एक ऐसी वेबसाइट जहां पे बहुत सारे सेलर्स अपने अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं और वो वेबसाइट एक एडमिन की होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर की होती है और उसका ओनर और कोई होता है। इस केस में यहाँ पे तीन आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती हैं। पहली आइडेंटिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी वो वेबसाइट है, जिसका वो स्टोर है। दूसरी आइडेंटिटी हो गई सेलर्स जो लोग वहां पे अपना मटेरियल या सर्विसेज सेल कर रहे हैं। और तीसरी आइडेंटिटी हो गई कस्टमर, जो कस्टमर या जो ट्रैफिक या जो लोग उस वेबसाइट पे आके बाय कर रहे हैं। सिंगल वेंडर में क्या था, वहां पे दो आइडेंटिटी थी, एक सिर्फ सेलर था और दूसरा कस्टमर था। यहाँ पे तीन आइडेंटिटी हो गई, पहली एडमिनिस्ट्रेटर हो गई, दूसरा सप्लायर हो गया जिसे सेलर भी बोल सकते हैं, तीसरा कस्टमर हो गया। अब चलिए इस पे बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं। देखो सबसे मजेदार जो प्रॉफिट होता है या जो बेनिफिट होता है मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस रन करने का ना, वही होता है कि जब आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स हैं जो आपको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, या आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल सप्लायर हैं जो मटेरियल बेच रहे हैं और उसमें से कोई भी सप्लायर ना किसी भी रीजन से डिसकंटिन्यू करता है, भले ही वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, उसके साथ कोई लॉस हो जाता है, वो किसी भी रीजन से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, वो मटेरियल नहीं टाइम पे दे पा रहा है, कुछ भी नहीं दे पा रहा है, तो फाइनली आपका बिजनेस शटडाउन नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम पे ना आप किसी एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास बहुत लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पे बेच रहे हैं। एक आध चला भी जाएगा तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बिजनेस मूव ऑन करता ही रहेगा। देखो दूसरा प्रॉफिट यहाँ पे ये आ जाता है ना
मल्टी वेंडर में हर सप्लायर को पता होता है ना कि आपका प्लेटफॉर्म मल्टी वेंडर है, वहां पे उनके जैसे बहुत सारे सप्लायर मटेरियल दे रहे हैं, तो इतना ज्यादा लिवरेज तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन उन लोग के बीच में कंपटीशन इतना ज्यादा होगा ना कि आप उस कंपटीशन का फायदा उठा सकते हैं। जो आपको ज्यादा सस्ता मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है और आपको ज्यादा अच्छा परसेंटेज दे रहा है उसके मटेरियल सेल करने पे, आप उस सप्लायर के साथ ना रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपका मार्जिन लेवल ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, कभी कभी इतनी ज्यादा सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना, और आप जब मल्टी वेंडर रन कर रहे हैं ना, तो आपके पास ऑलरेडी इतने सारे सप्लायर्स है ना कि आप उसे इजीली बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल सप्लायर्स हैं, जब भी आपकी सेल बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा हो रही है मटेरियल की ना, तो आप उसे इजीली बैलेंस कर लेंगे। किस सप्लायर से कितना मटेरियल किस टाइम पे लेना है ना, आप उसे इजीली बता सकते हैं और उतना मटेरियल आपको इजीली अवेल भी हो जाएगा, तो आपका ना बिना रुके बिजनेस चलता रहेगा। और जो इसमें फाइनल प्रॉफिट वाला पॉइंट आता है ना, वो ये पॉइंट आता है जब आपके पास मल्टी वेंडर वेबसाइट होती है और एक से ज्यादा सप्लायर होते हैं ना, तो आप अपने बिजनेस को इजीली स्केल अप कर सकते हैं। जितनी डिमांड बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं और जितना सप्लाई लेना चाहे ना उतनी सप्लाई ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिसमें मैंने आपको दोनों के प्रॉफिट्स बताए हैं, एडवांटेजेस बताई हैं, बेनिफिट्स बताई हैं सिंगल वेंडर मार्केटप्लेस में और मल्टी वेंडर मार्केटप्लेस में क्या क्या फायदे होते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मेरा जो कंक्लूजन होगा कि वो आप मार्केटप्लेस की तरफ जाइए। बस थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जो फ्यूचर स्कोप है वो मल्टी वेंडर मार्केटप्लेस का ही है। आप अपने अकॉर्डिंगली सीआरएम चूज करिए, प्लेटफॉर्म चूज करिए, किस पे आपको बनवाना है प्लेटफॉर्म, अपनी वेबसाइट मतलब ई कॉमर्स की बनवानी है और उसके थ्रू ई कॉमर्स का बिजनेस आप जल्दी से स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी टाइप की ई कॉमर्स से रिगार्डिंग ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सेलिंग, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन के रिगार्डिंग अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, मार्केटिंग हो गई, कोरियर कंपनीज के रिगार्डिंग, आरटीओ के रिगार्डिंग, तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। मैं बहुत जल्दी उसी टॉपिक पे आपको वीडियो जल्दी से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।